अजीब जिंदगी हो गई है। हर आदमी परेशान है, कहीं सुकून नहीं है। लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। उन संक्रमितों का परिवार चिंता में है। कई ऐसे लोग हैं जो अपना काम काज छोड़कर घर में बैठे हैं। लाखों लोग ऑक्सीजन और दवा के लिए भटक रहे हैं। हर आदमी डर और फिक्र में डूबा है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ये भरोसा कायम हो रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। जानलेवा महामारी के बीच कई योद्धा दिन रात काम में जुटे हैं। कर्नाटक में सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया है। बहुत काम आने वाला है ऐसा ड्रोन। न मरीज के करीब जाने की जरूरत, न किसी को संक्रमण का खतरा। ड्रोन अब उन लोगों की मदद करेगा जो कोरोना की वजह से घर में हैं, बाहर नहीं निकल सकते, दवा नहीं खरीद सकते। बेंगलुरु में अब कोरोना से चल रही जंग में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। तस्वीरें सांकेतिक हैं, लेकिन आप इसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ड्रोन किस तरह से समय की बचत करवाएगा और जल्दी जल्दी लोगों तक मदद पहुंच सकेगी। फिलहाल ड्रोन से लोगों तक दवा और जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा। फिर ड्रोन से सैनिटाइजेशन भी शुरू कराया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के करीब जाने से हेल्थ वर्कर्स को संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन अब ये काफी कम हो जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल हाई रेज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल 30 से 40 किलो सामान उठाने वाले ड्रोन की मदद ली जा रही है। राज्य सरकार अपनी तरह से कोरोना संकट में काम कर रहे कर्मचारियों की मदद कर रही, तो वहीं सरकारी कर्मचारी भी जोश और जज्बे के साथ अपने काम में जुटे हैं। मुंबई के इस खाकी वर्दी वाले को ही देख लीजिए। ये उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिन्हें परिवार वाले छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि मरने वाला कौन, लेकिन ये पूरे नियम के साथ मरने वाले का अंतिम संस्कार करते हैं। मुंबई पुलिस में कांस्टेबल ज्ञानदेव प्रभाकर वार अब तक कई शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण के डर की वजह से अपनों के शवों को छूने से डर रहे हैं। लेकिन इस पुलिस वाले के मन में ऐसा कोई डर नहीं। इसने काम के साथ ही ज्ञानदेव ताड़देव पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं। कोरोना से मुंबई में हर दिन मौतें हो रही। कई ऐसे लोग भी जो अकेले रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका परिवार किसी डर या वजह से सामने नहीं आता। ऐसे शवों को ज्ञानदेव अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर शव का अंतिम संस्कार करवाते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से जिम्मेदारी जब ज्ञानदेव को सौंपी गई थी तो उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगा था, लेकिन अब इस नेक काम में उन्हें खुशी मिलती है। कई दिनों से ज्ञानदेव का ज्यादातर समय शमशान या कब्रिस्तान में बीतता है, फिर भी ज्ञानदेव को इस काम में जरा भी तकलीफ नहीं है। ये कोरोना के वास्ते तो बहुत लोग डर रहे बॉडी के लिए, तो लेकिन मेरे कुछ नहीं लगता, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डरता। लेकिन मेरे घर वाले डरते, वो तुम्हें ऐसा काम करता है अननोन बॉडी का, पॉजिटिव रहेगा, उसे साथ में रहेगा तो तुमको हो के हमको भी हो सकता है। उसका ख्याल रख के थोड़ा करना पड़ता है। ज्ञानदेव प्रभाकर ने पिछले 20 सालों में अपने पुलिस की नौकरी में हजारों लोगों के अंतिम संस्कार किए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई थी। इस कोरोना काल में कोरोना पीड़ित मरीजों की लाशों को उनके परिवार के लोग भी लेने से इंकार कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानदेव इस महामारी में भी अपने फर्ज पर डटे हैं। जेजे हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल ज्ञानदेव के इलाके में आता है। ज्ञानदेव का कर्तव्य और समाज के प्रति इनके सेवा भाव को देखते हुए मुंबई पुलिस जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने इन्हें सम्मानित किया है। ज्ञानदेव को प्रमोशन देकर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया गया। परिवार वाले भी ज्ञानदेव को उनके काम में मदद कर रहे हैं। नहीं, घर वाले बोलते हैं, उसको तो समझता है ना, मैं अभी 20 साल से काम कर रहा हूँ। वो पहले नहीं घबरते थे, लेकिन अभी 1 साल में घबराना चालू किया घर वाले ने। वो इतना साल कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी कोरोना की वजह से तुमको कुछ होगा तो हम लोग को हो सकता है, अपनी फैमिली पूरा खराब हो सकती है। वो डरते घर वाले लोगों को। मैं चाहिए कि घर के बाहर मत निकलो, जाएगा तो कुछ काम इमरजेंसी रहेगा तो मास्क पहनो, सैनिटाइजर हाथ में रखो, ज़्यादा बाहर मत घूमो और पुलिस को हेल्प करो। ज्ञानदेव की पत्नी को पति पर गर्व है, लेकिन मन में डर भी। पूरा परिवार कोरोना को लेकर खास सावधानियां बरत रहा है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और आगे जाके ऐसे करते रहे वो काम, तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब डॉक्टर्स भी इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। ये डॉक्टर नामजोगी क्रिटिकल केयर अस्पताल के मालिक हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ये आराम नहीं करते। डॉक्टर दीपक घंटों पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड में मरीजों की निगरानी करते हैं। कोरोना की वजह से संक्रमण का खतरा बना रहता है।
लेकिन अब डॉक्टर दीपक के परिवार को इसकी आदत हो गई है। पूरा परिवार भी अब डॉक्टर दीपक को उनके काम में मदद करता है और उनका हौसला बढ़ाता है। सिंगल डे अगर किसी का पति बीमार है तो मुझे भी उतना बुरा लगता है जितना इनको ट्रीट करते वक्त लगता है। तो वी आर लिविंग दैट लाइफ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शेल्टर्ड रहें उनसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन में बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो थोड़ा फेस करें, क्योंकि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे से ये बढ़ रहे हैं। जैसे मेरी बेटी 13 ईयर्स ओल्ड है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ वो समझ रही है कि पापा का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ये सब कुछ होगा, एंड हम सबको ये सब साथ में झेलना है। कि अगर कभी पापा आए, जैसे 1-2 बार लगा डर कि कहीं दीपक को कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, तो दीपक दूसरे रूम में सोने लग गए, एंड वी हैड टू एडजस्ट विद दैट। डॉक्टर दीपक की जिंदगी अब पूरी तरह से मरीजों के नाम है। संक्रमण के डर से डॉक्टर दीपक बच्चों से दूर रहते हैं। दिल्ली का ये परिवार बेहद खास है। ये परिवार एक कैंसर सर्वाइवर देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक ट्विंकल कालिया का है। ट्विंकल को मानव सेवा के लिए 2019 में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। ट्विंकल के पति, ससुर, वो खुद और उनके ड्राइवर 24 घंटे लोगों को अस्पताल, शमशान घाट और कब्रिस्तान ले जाने में मदद कर रहे हैं। ट्विंकल को अब मैग्सेस अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। कालिया परिवार 20 सालों से शहीद भगत सिंह हेल्प एंड केयर के नाम से एक संस्था चला रहा है। इनके पास 16 एम्बुलेंस है, जिनमें से 12 एम्बुलेंस को इन्होंने कोविड के मरीजों और शवों को ले जाने के लिए काम पर लगा रखा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ट्विंकल कालिया जी से। इनको खिताब मिला हुआ है हिंदुस्तान में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर होने का। ट्विंकल खुद कैंसर सर्वाइवर हैं और उसके बावजूद मरीजों की मदद कर रही हैं और 24 घंटे खुद अपनी एम्बुलेंस चलाकर मरीजों तक ले जाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ट्विंकल, किस तरीके से सब कर पा रहे हैं आप? ये तो मैं कहूँगी कुछ प्रभु की शक्ति है, हमारी तो कोई वो नहीं है। वो कॉल आता है और पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है और मैं चल पड़ती हूँ। थक जाती हूँ, फिर कॉल आती है, फिर हम चल पड़ते हैं। कॉल्स अटेंड करते हैं, ड्राइवर्स को अटेंड करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियों में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए शीशा तोड़ के, और बाकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खाली हो चुके हैं। रिफ़िल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक मिनट में केस आ रहा है। 12-12 घंटे की शमशान घाट पे वेटिंग है। पर्चियाँ मिल रही हैं उसके हिसाब से हम लोग, और अभी की ऐसी सिचुएशन है कि परिवार वाले जो हैं वो कहते हैं हम 2-2 दिन से बॉडी घर में पड़े हुए, पर हम बॉडी को प्लीज़ मैम हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ही लेके जाना है, आपने ही क्रीमेशन कराना है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिवार भी था जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उनको पानी भेजा, नाश्ता भेजा और बॉडी उठवाई, और पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने कहा हम आ रहे हैं, कोई नहीं आया। इस महामारी के वक्त ट्विंकल और उनके पति हिमांशु का फोन 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता है। इनके पास रोज करीब 200 से ज्यादा कॉल आते हैं। जब महामारी का दौर है, चारों तरफ हाहाकार है, कितनी कॉल्स आप पे आ रही हैं और कितनी गाड़ियों से आप सर्विसेज दे पा रहे हैं अभी? 200 से ज़्यादा कॉल्स आ रही है। मतलब आप ये लगा लीजिए हर 1 मिनट में कॉल आती है, और जिसकी भी आती है कॉल उठाने से पहले एक प्रेयर करती हूँ, प्रभु सब सही रखियो, सही रखियो। 1 सेकंड भी देखिए कॉल नहीं बंद हो रही है, और बस जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं सेवा करने की। इन जैसे लोगों की वजह से ही आज मुश्किल की घड़ी में हजारों लोगों की जिंदगी बची। कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। अश्विनी कुमार पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।